इन्हांसमेंट ऑफ मेमोरी। ऑथर ने जब इस बुक को लिखा था तो एक एम और थॉट के साथ लिखा था कि मेमोरी का डेवलपमेंट एक लॉजिकल और काम करने का तरीका पाया जा सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मेमोरी लिमिटेड दी गई है और उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता, यानी कि उनका मतलब है मेमोरी पैदा होती है, बनाई नहीं जाती। लेकिन बहुत से जानकारों ने प्रूव किया है कि लोगों ने मेंटल डेवलपमेंट किया है, वो भी बिना किसी दिशा निर्देशों के। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मेमोरी का इन्हांसमेंट किसी ट्रिक मेमोरी या किसी मानसिक ढकोसलों के अलग तरीके से होता है। ऑथर बताते हैं इस बात में कोई डाउट नहीं कि मेमोरी का अनलिमिटेड डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने का तरीका ठीक तरीके से नहीं बताया गया है। आर्टिफिशियल मेमोरी के कंपैरिजन में नेचुरल मेमोरी सेंसेस और थॉट पर निर्भर करती है। आर्टिफिशियल मेमोरी खुद को नेचुरल मेमोरी का सब्स्टिट्यूट भले बताती हो, लेकिन ऐसा कारगर बिल्कुल भी नहीं है। आप जो काम नेचर के साथ मिलकर कर सकते हैं वो आर्टिफिशियल जल्दी भले हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फेल ही हो जाता है। जैसे कि आर्टिफिशियल तरीके से आप कोई चीज सीखी हो तो आप नेचर के मुकाबले उसे जल्दी भूल जाएंगे। ज्यादातर स्पेशलिस्ट मानते हैं कि मेमोरी बढ़ाने के नेचुरल तरीके आर्टिफिशियल कलाबाजियों से कई बेहतर है। मेमोरी कल्चर के नेचुरल तरीके पहले तो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप अपने मेमोरी को रोज कितना यूज करते हैं। दूसरा ये कि किस चीज पर अपना कितना ध्यान से प्रभाव डालते हैं। तीसरा इस बात पर है कि हम किस लाइन में अपने विचारों को बनाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि मेमोरी के डेवलपमेंट में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज एंड रिव्यू, अटेंशन एंड इंटरेस्ट और इंटेलिजेंट एसोसिएशन। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं तो अलग अलग पार्ट के अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक उसी तरह से दिमाग की एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। मेमोरी को अगर ठीक ढंग से यूज करेंगे तो बढ़ेगी, अगर गलत तरीके से यूज करेंगे तो घटेगी। इसी तरीके से हमारे दिमाग की एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है। ऑथर कहते हैं कि जो लोग शॉर्टकट की तलाश में हैं कि वो लोग जरूर दुखी होंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं होती। छात्रों को यह देखकर दुखी नहीं होना चाहिए कि सही तरीके से लॉन्ग प्रैक्टिस से डेवलपमेंट होने वाले तरीके के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप महान लोगों द्वारा बताए गए रास्ते पर आते हैं तो ऑलरेडी कई शॉर्टकट हैं, इससे शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता। और भी ज्यादा शॉर्टकट अपनाने वाले लोग आज भी भटक रहे हैं, ना तो अपना एम अचीव कर पाए, ना ही जहाँ पहुँचना था वहीं पहुँच पाए। आपने खुद ये देखा होगा कि शॉर्टकट के फायदे बहुत कम हैं। ये शुरुआत में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब काम में लेने की बात आती है तो वो काम नहीं आते। तो काम आता है ठीक से समझा हुआ कॉन्सेप्ट, और वही हमें अच्छा रिजल्ट देता है। यानी कि शॉर्टकट के पीछे ना भागें, पहले बेसिक को मजबूत करें। ऑथर बताते हैं कि हर इंसान को मन से तस्वीर बनाने की एबिलिटी को डेवलप करना चाहिए, यानी कि इमेजिनेशन। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो आप इमेजिन कीजिए चीजों को। इस तरह से चीजों को करने से आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहेंगी। शुरुआत में हो सकता है कि यह सब करने में ज्यादा मेहनत लगे, लेकिन जब एक बार ये आदत बन जाएगी तो आपको बहुत फायदे होंगे। इसी के साथ साथ दिमाग में आई किसी नई चीज को पुराने थॉट के जरिए किसी नई चीज को तोड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी और आप उसे कभी भी याद कर सकते हैं।